सेकंड लेसन का क्वेश्चन आंसर ध्यानपूर्वक सुनो गई। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उसके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, किंतु फिर भी उसके बारे में सुना अवश्य था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी का विवाह किसी क्रांतिकारी से करना चाहती थी, अंग्रेजों के किसी भगत से नहीं। उनकी यह इच्छा उनकी देशभक्ति का संदेश देती है। इसके अतिरिक्त वह साहसी स्त्री थी। पर्दे में रहने के बावजूद भी किसी पराय पुरुष से मिलने का साहस किया था। वह एक वीर स्त्री थी। लेखिका उसके निगुणों से प्रभावित थी। सेकंड क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनो। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी की प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं रही। उनकी परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि वह खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं ले सकती थी, किंतु उनके मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना सदा बनी रहती थी। वे अंग्रेजों की प्रशंसक नहीं थे। उनके पति इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करके आए थे और अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी वह उनकी जीवन शैली में कभी भाग नहीं लिया। उसका सबसे बड़ा योगदान था कि उसने अपनी संतान को अंग्रेजों का भक्त नहीं बनने दिया और उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए सिखाया। इस प्रकार उनकी इस भावना से निश्चित रूप से उसकी संतान क्रांतिकारी बनी। उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी भागीदारी थी। थर्ड क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनो। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की माँ असाधारण व्यक्तित्व वाली स्त्री थी। उसके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि आंदोलन के लिए काम करती थी। वे मौलिक विचारों वाली स्त्री थी। लेखिका ने लिखा है कि वे स्वयं अपने कर्तव्य को अच्छे ढंग से निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। उसका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली था कि ठोस कामों के लिए उनकी राय ली जाती थी। लेखिका की माँ को किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह हर किसी व्यक्ति की बात को गोपनीय रखती थी। किसी की बात को कभी दूसरे के सामने प्रकट नहीं होने देती थी। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। आंसर ध्यानपूर्वक सुनो। लेखिका की दादी एक विचित्र व्यक्तित्व वाली स्त्री थी। वह लीक से हटकर काम करने वाली थी। वह हर व्यक्ति को अपना अधिकार बनाए रखने की स्वतंत्रता थी। लेखिका की दादी, ताई, पिता सभी लेखिका की माँ का सम्मान करते थे। लेखिका की माँ बिस्तर पर लेटे लेटे किताबें पढ़ती थी, संगीत सुनती थी, फिर भी उससे भरपूर सम्मान दिया जाता था। और उसकी दादी तो यह कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है, नाई धोई छिक्के पर टांग दी हो। इसका कहने का मतलब यह है कि उनकी बहू घर के किसी भी काम में अपना सहयोग नहीं देती थी, लेकिन फिर भी उसका सम्मान किया जाता था और कोई भी उसे हीन भावना से नहीं देखता था। फोर्थ क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनो। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के पहले बच्चे के समय क्या मन्नत मांगी और क्यों मांगी। परदादी परंपरा की लीक पर चलने वाली स्त्री नहीं थी। उस युग में लड़की का होना बड़ा ही कष्टदायक समझा जाता था। उसकी दृष्टि में लड़के लड़की में, लेकिन लेखिका की परदादी की दृष्टि में लड़के लड़की में कोई मतभेद नहीं था। वह अप्रत्यक्ष रूप से उसका यह प्रभाव अवश्य पड़ा। उसने यह मन्नत मांगी कि मेरी पतोहू को पहली बच्चा लड़की हो, और परमात्मा ने उसकी बात भी सुन ली। गाँव वालों की यह राय थी कि दादी की और भगवान की एक ही आवाज़ है, इसलिए परमात्मा ने इसकी बात सुन ली और लेखिका और 5 बहनें पैदा हुई। फिफ्थ क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनो। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही या राह पर ला जा सकता पाठ के आधार पर अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। माँ जी जब एक रात जगह के शोर से बचने के लिए अलग कमरे में सो रही थी, तब उसके कमरे में सेंध लगाकर कोई चोर घुस आया था। माँ जी की आवाज़ सुनकर जाग गई और पूछा कौन है। चोर द्वारा संक्षिप्त सा उत्तर देने पर माँ जी ने उससे कहा पानी लाने के लिए कहा। माँ जी ने कहा कि कपड़ा कसकर बांधे रहना। चोर डर गया। उसने कैसे जाना कि उसने कपड़ा बांधा हुआ था। माँ जी ने चोर द्वारा बताए जाने पर वह चोर है पानी भरवाया। उसने लोटे से पानी पीकर शेष पानी चोर को पिला दिया और कहा कि यह अब हम माँ बेटा हुए हैं, अब तू चोरी कर या खेती कर। चोर ने भी अपना चोरी करने का काम छोड़कर खेती करने का काम शुरू कर दिया। इस घटना से सिद्ध होता है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की अपेक्षा सहजता से किसी व्यक्ति को सही मार्ग पर ला जा सकता है। 6 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनो। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लेखिका मानती है कि शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका जब कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बालकोट में थी, तब वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था। उसने कैथोलिक विश्व से
स्कूल खोलने की प्रार्थना की, किंतु वे वहां पर स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम थी। किंतु लेखिका को सब बच्चों के द्वारा शिक्षा पाने की पक्षपाती थी। उसके मन में किसी प्रकार का धर्म जाति भेदभाव नहीं था। उसने अपने प्रयासों से ऐसा स्कूल आरंभ किया कि जिससे बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी। इसे कर्नाटक की सरकार से मान्यता भी दिला दी थी। 7वां क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनो। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि उन इंसानों को अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: जो हमेशा सच बोलते हैं, जो किसी की गोपनीय बात को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते, जो दूसरों के साथ सहज व्यवहार करते हो, जिनमें हीन भावना न हो, जो देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण हो। 8वां क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनो। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका और उसकी बहन में अकेले और अपने जीवन पथ पर चलने का पूर्ण साहस था। लेखिका ने अपनी हिम्मत और साहस से बिहार में रहते हुए नारी जागरण का काम किया। उसने शादीशुदा औरतों को नाटक में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार उसने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोलने का काम आरंभ किया था। लेखिका की बहन रेणु भी जीवन में अकेले ही अनोखे काम कर दिखाने में आनंद अनुभव करने वाली युवती थी। उसने स्कूल में लौटते समय थोड़ी दूर चलने के लिए गाड़ी में आना पसंद नहीं था। वह अकेली पैदल चलकर पसीने से तरबतर होकर घर आती थी और एक दिन अधिक बरसात के कारण स्कूल की गाड़ी न आने पर उसके सबके मना करने पर भी पैदल ही स्कूल जा पहुंचती है। उससे सिद्ध होता है कि वह अकेलेपन की राह पर चल सकती है। वह कहती कि अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस प्रकार दोनों के व्यक्तित्व में अकेले ही अपना मार्ग बना लेने की हिम्मत थी।